सासू माँ खाना लगा दी थी मेरे लिए, दही चूड़ा केला। और एक बात मैं झारखंड का आपको बताती हूँ जो मुझे यहाँ पता चला। ओठगनमा का मतलब है कि गेट के आगे जो रहता है ना, ओठंग के बैठ के खाता है। तो मैं खा ली थी और सासू माँ न्यूट्रीचार्ज वाला प्रोटीन पी थी और पी ही रही थी, जो कि उसके बाद फिर हम जल्दी से चाय बनाए उनके लिए। और यहाँ का एक और है झारखंड का कि यहाँ पान खाते हैं, तो हम लोग पान मंगाए थे, मैं और सासू माँ 2 पान मंगाए थे। तो दोनों जल्दी से पान खा ली क्योंकि टाइम हो ही चुका था और जल्दी से पान हम लोग खा चुके थे। और इतना सारा घर का काम है, माँ तो चले गई थी सोने और मेरे लिए बहुत सारा काम था, बहुत सारा मुझे काम करना था। जल्दी जल्दी मैं काम करने लगी थी, जितना भी सारा काम था वो मैं जल्दी से फिनिश करने लगी थी। कहाँ जा रहा है बिट्टू? इधर देखो। अरे कहाँ जा रहा है सोना बेटा मेरा? अरे
देखो देखो। बात आप लोगों को बोलना था, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी ननद की थी। वो आई थी तो मुझे बहुत हेल्प हुआ और उन्हीं की वजह से व्लॉग थोड़ा और अच्छा बन पाया है। नहीं तो मैं बहुत सारा चीज़ नहीं कैप्चर कर पाती, तो वो उनको मैं जैसे बोलती थी वो मेरा वीडियो बना के और भी अच्छे से वो करती थी। तो उनके आने पे मुझे बहुत हेल्प मिला और अच्छी तरीके से व्लॉग में आपको थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्राइपॉड स्टैंड हम सब जगह नहीं ले जा सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ मैं ऐसे छोड़ देती थी। तो सुबह का तो मैं खुद ही की और अभी तो नहाने के बाद ननद उठ गई थी तो थोड़ा सा वो हेल्प की और मैं रेडी हो चुकी थी। और मैं यहाँ पर मतलब वॉइस को कट की हूँ। मेरे हस्बैंड पूजा करवा रहे थे और मुझे जो नहीं भी आता था तो वो मजाक के तौर पे हम मुझे लगा पंडित जी बन के करवा रहे हैं, तो मैं वो जैसे जैसे बोल रहे थे मैं वैसे वैसे कर रही थी, लेकिन वो गलत भी करवा रहे थे। तो उसके बाद इसलिए मैं हटा, बहुत हंसी का माहौल था, मुझे बहुत हंसी लग रहा था। पहले तो ठीक ही करवाया मंत्र वगैरह, फिर कान पकड़ो ये करो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं नहीं की। और अभी तो मैं पूजा करूँगी, डलिया भरूँगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार मेरा है जितिया व्रत जो मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ और मैं फर्स्ट बार में ही उठा रही थी। बहुत लोगों ने मना किया लेकिन मैं की और भगवान की कृपा से मेरा सब कुछ सफ़र तय हुआ, अच्छा से कर ली थी मैं। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये करके, अपने बेटे के लिए लंबी उम्र के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड जी फूल वगैरह लाए थे कि डलिया के चारों बगल रखना, अच्छा से सजा के भरना, और बहुत सारा चीज़ लाए थे। मिठाई में तो कई प्रकार के लाए थे ताकि वो उसका फर्स्ट बार है तो वो अच्छा से भरेगी। एक बात तो है मेरे हस्बैंड में कि जो मांगो वो नहीं देते हैं, बस उनको अलग कुछ करने का है तो वो अलग तरीके से मुझे अच्छा से करके देते हैं, बिना मांगे देते हैं। उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि कुछ चीज़ के लिए तुम बोलो, तो वो मतलब सडनली दे देते हैं सरप्राइज़, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मैं सोची हूँ कि कुछ चीज़ ना ही मांगो तो अगर मिल ही जाता है बिना मांगे तो वही बेस्ट है मेरे ख्याल से। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी मुझे वो ला के दिए, रोज़ भी ला के दिए थे जो मैं लगाई थी अपने बाल में, और मुझे बहुत पसंद लगा। उनका कहना कि तुम एक बात भी बोल देती हो तो मुझे याद रहता है, बार बार बोलने से उनको गुस्सा आता है। और मेरा बहुत अच्छा से मेरा मतलब जितिया व्रत में बहुत अच्छा से मैंने सब कुछ डलिया भरी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी तक मम्मी को देखते आती थी बिहार में कैसे करती हैं, और आज उनकी बेटी कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और हाँ, आज मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लग रही हूँ नई नवेली दुल्हन की तरह, मुझे भी लग रहा था। और मैं ऐसे जब से बाबू हुआ है तब से मैं इतना सज के कभी नहीं रहती थी। मुझे भी लग रहा था कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ देखने में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे होने के बाद बहुत सारा चीज़ छोड़ना पड़ता है, सजना संवरना तो दूर की बात है। लेकिन मेरी सासू माँ की कृपा से ये सब पॉसिबल है। वो गुस्सा करती हैं लेकिन उनका प्यार भी बहुत रहता है, वो मानती भी हैं और सब कुछ वो करके भी दे देती हैं, लेकिन गुस्सा होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत करके देती, मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं। और मैं भी चाहूँगी कि मेरी सासू माँ की तरह आप लोग की भी सास हो ऐसे ही थोड़ा। लेकिन पता है आपको, जितना माँ का सुनते हैं ना, अगर उतना सास का भी सुन लें तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा, बॉन्डेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी सासू माँ बहुत हेल्प करती है और सब कुछ वही की थी। मुझे बस नहा के आना था, करना था, सुबह का जो काम था खाना पीना हस्बैंड के लिए वही बनाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बालों में रोज़ कैसा लग रहा है, मेरा डलिया तो भरा गया था। मैं बस पूरा लुक को कैप्चर कर रही थी कि मैं देखूँ कैसी लगती हूँ मैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कैसा लगा मेरा ब्लॉग और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और हम लोग कहीं निकलने वाले हैं, ये ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा। तो पहले माँ खिलाती हैं ब्राह्मण, तो पहले ही खिला दिए थे और सीधा दान एक दिन बात करते हैं। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, ये सीक्रेट है, आप लोग को ब्लॉग में जुड़े रहिए, आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग भी बहुत एंजॉय कीजिएगा और ऐसा ऐसा दृश्य का दर्शन करेंगे, आप लोग बहुत खुश होइएगा। तब तक हम लोग सीधा दान आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है, तो वहाँ संभव नहीं है। इस वजह से मुझे माँ जो सीधा दान करती है, यहाँ पर तो झारखंड में कुछ और ही कहते हैं जो मैं भूल चुकी हूँ। माँ से पूछने के बाद ही बताऊंगी मैं क्या कहते हैं। लेकिन हम लोग के बिहार में से सीधा दान करते हैं, जो कि दान करने के बाद ही मतलब व्रत तोड़ने के बाद वो जो नमक देता है, उस नमक से हम लोग अपना पारण करते हैं, खाना खाते हैं। तो अभी तो मैं सीधा दान कर दी थी ब्राह्मण को। और एक ख़ास बात मैं बताऊं, मेरे कहने पे माँ का 3 बेटा है और इतना बड़ा है, शादी भी हो गया है और पोते वाले भी बन गई हैं। तो भी मुझे बहुत खुशी हुआ कि मेरे फोर्स करने से माँ की बड़ी वाली दीदी भरती हैं डलिया। इनको पता 3 साल के बाद चला था, लेकिन मेरे कहने पे माँ डलिया भी भरी। मैं बहुत फोर्स की कि आपको 3 बेटा है और सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे से कमा रहे हैं, सब लोग बढ़िया हैं। तो लंबी उम्र के लिए एक डलिया भरने में क्या जाता है। माँ का था कि तुम नई नवेली हो, तुम भरो, लेकिन मेरे कहने पे माँ भी भरी और मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी भी एक पुतों का सासू माँ की बात सुनती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे नाच कर, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ गोरी, नाच के नाचो नाचो। मेरे लिए मेरी भाभी ने सब्जी बनाया है, भिंडी का भुजिया। ये रही मेरी भाभी। गाइस, मेरी भाभी ने खान रोटी बस एक परफॉर्मेंस दे रही हूँ कि मैं खाना पीछे घूमिए ना।
बहुत अच्छा आपका बात। इस पे छत पे आई थी और बहुत मजा किया कि कितना सारा फूल है। उधर भी है, ऊपर ऊपर। हाँ, तो गाइस अभी हमारी भाभी परोड़ तोड़ते हुए